नमस्कार साथियों, यदि आप भी रीट की मुख्य परीक्षा देने वाले हैं, तो यही वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो में हम करेंगे टॉप 40 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में सीधे-सीधे आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आज हम इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और राजस्थानी भाषा से रिलेटेड 40 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो आपके 80 नंबरों के एग्जाम में आएंगे और 80 नंबरों का पेपर हम यहाँ लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में माउंट वर्षा किस कारण से होती है? ए. दक्षिणी पश्चिमी मानसून, बी. पश्चिमी विक्षोभ, सी. बंगाल की खाड़ी का चक्रवात, डी. अरब सागर का मानसून। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ए. चंबल, बी. लूनी, सी. माही, डी. बनारस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन सी, माही नदी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? बहुत इजी क्वेश्चन। ए. रोइडा, बी. खेजड़ी, सी. नीम, डी. बबूल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन बी, खेजड़ी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक मक्का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शन ए मेवाड़, बी मारवाड़, सी शेखावाटी, डी हाड़ौती। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मेवाड़, जो कि दक्षिणी राजस्थान में आता है। दक्षिणी राजस्थान वाले पार्ट को मेवाड़ में कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? ए 165 व्यक्ति पर वर्ग किमी, बी 200 व्यक्ति पर वर्ग किमी, सी 201 व्यक्ति पर वर्ग किमी, डी 135 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला ऑप्शन बी, 200 व्यक्ति पर वर्ग किमी। अगला प्रश्न है, वुलेस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी झारखंड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन सी राजस्थान, लेकिन थोड़ा बहुत गुजरात में भी होता है। अगला प्रश्न है, बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए खमनोर की पहाड़ी, बी जानापाव की पहाड़ी, सी नाग पहाड़ी, डी गोगुंदा की पहाड़ी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन ए खमनोर की पहाड़ी। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? ए पोखरण जैसलमेर, बी भड़ला जोधपुर, सी रावतभाटा चित्तौड़गढ़, डी नोक जैसलमेर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी भड़ला जोधपुर। अगला प्रश्न है, काली मृदा राजस्थान के किस संभाग में मुख्यतः पाई जाती है? ए उदयपुर संभाग, बी कोटा संभाग, सी बीकानेर संभाग, डी जोधपुर संभाग। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन बी कोटा संभाग, जिसे हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में तांबा की सबसे बड़ी खान कहाँ स्थित है? ए जावर, बी खेतड़ी, सी रामपुरा आगूचा, डी डेगाना। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी खेतड़ी। अगला प्रश्न है, ताल छापर अभ्यारण्य चूरू किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? ए बाघ, बी कृष्णमृग, सी उड़न गिरेरी, डी गोडावण। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन बी कृष्णमृग। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस समिति की सिफारिश पर दिया गया? ए मोहम्मद यूनुस समिति, बी विजय केलकर समिति, सी अशोक मेहता समिति, डी बलवंत राय मेहता समिति। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन ए मोहम्मद यूनुस समिति, जो कि 4 मार्च 1989 में मिला था। ये उद्योग का दर्जा मिला था 4 मार्च 1989 को। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ए डीडवाना, बी पचपदरा, सी सांबर, डी लूणकरणसर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन सी सांबर। अगला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ए आर सी अग्रवाल, बी अमलानंद घोष, सी बीबीलाल, डी बी के थापर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन बी अमलानंद घोष। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का जन्म किस किले में हुआ था? ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बी कुंभलगढ़ दुर्ग, सी अच्चलगढ़ दुर्ग, डी मांडलगढ़ दुर्ग। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन बी
कुंभलगढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन सी 6, 6 छावनियां थी। अगला प्रश्न है बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला? ए 44 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 18 वर्ष, डी 30 वर्ष। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 44 वर्ष, जो कि चला था 1897 से लेके 1941 तक। अगला प्रश्न है राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? ए उदयभान सिंह, बी भीम सिंह, सी भूपाल सिंह, डी मान सिंह। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए उदय भान सिंह धौलपुर। अगला प्रश्न है थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? ए जयपुर, बी प्रतापगढ़, सी बीकानेर, डी बाड़मेर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रतापगढ़। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर दीजिए फिर आंसर देखिए, ठीक है। अगला प्रश्न है किस लोक देवता को ऊंटों का देवता कहा जाता है? ए रामदेव जी, बी तेजा जी, सी पाबू जी, डी गोगा जी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पाबू जी। अगला प्रश्न है बनीठनी चित्रशैली किस स्थान से संबंधित है? ए बूंदी, बी किशनगढ़, सी चावड़, बी नाथद्वारा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी किशनगढ़। अगला प्रश्न है राजस्थान का जलदुर्ग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए गागरोन का किला, बी सोनारगढ़ का किला, सी मेहरानगढ़, डी रणथंभौर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गागरोन का किला। अगला प्रश्न है विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ए दादू दयाल, बी जाम्बोजी, सी जसनाथ जी, डी चरणदास जी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जाम्बोजी। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा ये। अगला प्रश्न है आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? ए बांसवाड़ा, बी डूंगरपुर, सी उदयपुर, डी सिरोही। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी डूंगरपुर। अगला प्रश्न है राजस्थान में ब्लू पॉटरी का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ए कोटा, बी अलवर, सी जयपुर, डी जोधपुर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जयपुर। अगला प्रश्न है प्रजामंडल आंदोलन के दौरान कालीबाई का संबंध किस जिले से था? ए डूंगरपुर, बी बांसवाड़ा, सी उदयपुर, डी जयपुर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए डूंगरपुर, जो हुआ था 1947 में। प्रजामंडल आंदोलन हुआ था 1947 में। और और ये घटना थी रास्तापाल घटना। रास्तापाल रास्तापाल की घटना थी ये, ठीक है। रास्तापाल की घटना को लेके ये आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न है पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? ए जोधपुर, बी जैसलमेर, सी बीकानेर, डी शेखावाटी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जैसलमेर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति का नहीं है? ए इंडोनी, बी पनिहारी, सी शंकरिया, डी चरी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी चरी, जो कि गुर्जर जाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए जयदयाल और मेहराब खान, बी कुशाल सिंह, सी ठाकुर शिव सिंह, डी लाला हरदयाल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जयदयाल और मेहराब खान। अगला प्रश्न है आहार सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? ए कोठारी, बी बेचड़, सी कांतली, डी लूनी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बेड़च, जो कि ताम्रवती के नाम से भी जानी जाती है। ताम्रवती, क्योंकि वहां पे तांबा के औजार बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोली मारवाड़ी का साहित्यिक रूप क्या कहलाता है? ए पिंगल, बी डिंगल, सी सोरठा, डी रांगड़ी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी डिंगल। अगला प्रश्न है
पित्थल और पाथल किसकी रचना है? ए. कन्हैयालाल सेठिया, बी. विजयदान देथा, सी. सूर्यमल मिश्रण, डी. सीताराम लालस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कन्हैयालाल सेठिया। अगला प्रश्न है, मीराबाई की रचनाओं की मुख्य भाषा कौन सी थी? ए. मेवाती, बी. राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा, सी. अहिरवाटी, डी. मालवी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है, वंश भास्कर के रचयिता कौन है? ए. बांकीदास, बी. श्यामल दास, सी. सूर्यमल मिश्रण, डी. मुणोत नैणसी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सूर्यमल मिश्रण। अगला प्रश्न है, ढूंढाड़ी बोली मुख्यतः किस क्षेत्र में बोली जाती है? ए. जोधपुर, बी. जयपुर और दौसा, सी. कोटा और बूंदी, डी. उदयपुर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जयपुर और दौसा। अगला प्रश्न है, संत दादू दयाल जी के उपदेश किस बोली में संकलित है? ए. मेवाड़ी, बी. ढूंढाड़ी सधोकड़ी, सी. मारवाड़ी, डी. बागड़ी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ढूंढाड़िया सधोकड़ी। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ए. 30 मार्च, बी. 1 नवंबर, सी. 21 फरवरी, डी. 14 सितंबर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 21 फरवरी। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण कितने भागों में किया? ए. 5, बी. 4, सी. 7, डी. 6। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 5 भागों में। अगला प्रश्न है, वातारी फुलवारी नामक लोक कथाओं का संग्रह किसने लिखा? ए. लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, बी. विजयदान देथा, सी. मणि मधुकर, डी. चंद्र सिंह पीरकाली। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विजयदान देथा। अगला प्रश्न है, कुवलयमाला ग्रंथ में कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख है जिसमें मरु भाषा भी शामिल है? ए. 16, बी. 18, सी. 22, डी. 8। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 18। हमें कमेंट करके बता देना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने नहीं, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।